नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने चैनल में आपके साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ने आया हूँ। आज की जो सबसे गंभीर समस्या है वो है, आपने देखा होगा कि मालदीव वर्सेस भारत एक बहुत ही चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में आज के संबंध में है। हम बात करते हैं भारत की। भारत मालदीव का हमेशा हितैषी रहा। भारत ने कभी मालदीव को कष्ट में नहीं छोड़ा कि एक अच्छे दोस्त, कहते ना कि दोस्त कभी भी दूसरे दोस्त को कष्ट में नहीं छोड़ता। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 1988 में जब महासत्ता पलट हुआ तब भी भारत ने मदद करी। 2004 में जब वहां सुनामी आई तब भी भारत ने अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई। जब वहां पर पानी की समस्या 2014 में आई तो यहां से पानी भेजा। तो आपके कोरोना काल में हमने मुफ्त में उन्हें इंजेक्शन भेजा और आज भी कई मालदीव के बच्चे भारत में स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। तो भारत हमेशा से हितैषी रहा मालदीव का। और इस सरकार से पहले मालदीव की सरकार भारत के साथ मधुर संबंध बनाकर चलती थी, लेकिन अब से 3 महीने पहले म्यूजो जो राष्ट्रपति बने वो भारत के खिलाफ कैंपेन चलाकर मालदीव के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अगेंस्ट इंडिया कैंपेन चलाया और अगेंस्ट कैंपेन क्या कि भारत मालदीव पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने अपने सैनिक उतार रखे। आपको जानकर आने की कि भारत के कोई सैनिक वहां 7500 या 750 भी नहीं, मात्र 75 सैनिक वहां पर है और वो भी उनकी सुरक्षा के लिए रडार सिस्टम और एंटी क्राफ्ट मिसाइल इन सब ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर रखे हुए हैं ताकि हम मालदीव को मदद कर सके, उन्हें सिखा सके। लेकिन मोदी सरकार ने पूरा का पूरा एक एंटी कैंपेन विरोध चलाया और मालदीव में सत्ता पर काबिज हो गए, क्योंकि वो पूरा आपने देखा होगा हाल फिलहाल कि सीधा जाके जीतने के बाद चाइना की गोद में बैठ गए। जबकि ये ट्रेंड रहा है कि मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति बने तो भारत के साथ पहले मिलता था, लेकिन क्योंकि इसने पूरा का पूरा कैंपेन भारत के खिलाफ ही चलाया था तो सीधा जाके चाइना ने इसे सपोर्ट किया, चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। लेकिन आप जानते हैं कि लक्षद्वीप के मात्र कुछ फोटोग्राफ्स ने मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। वहां इधर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी लक्षद्वीप गए, उन्होंने कि वहां खूबसूरती की तारीफ की, उसके कुछ फोटो ट्वीट किए। तो वहां से मालदीव से 3 मंत्रियों के ऐसे ऐसे बेशर्मी वाले बयान है जिसको भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जानते कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी विश्व के सबसे प्रसिद्ध लीडर हैं, उनको उन्होंने एक मंत्री जोकर तक कहा और कहा कि क्या लक्षद्वीप मालदीव की बराबरी कर सकता है? नहीं। उन्होंने कहा भारत कुछ भी कर ले लेकिन गंद करने की आदत भारतीयों को नहीं चाहिए। लेकिन वाह भारत की जनता और भारत के लोग, भारत के प्रेमी, जिन्होंने मात्र कुछ घंटों में सिद्ध कर दिया कि अगर भारत से कोई भी पंगा लेगा तो छोटे मोटे की देशों की अर्थव्यवस्था को मटिया मेट कर देगा। ये कुछ ही घंटों में भारतीय लोगों ने करके दिखा दिया। आज मालदीव की यह हालत है कि वो बैंक करप्ट की ओर बढ़ चुका है। आप जानते हैं कि मात्र 52 लाख मालदीव की आबादी है और $5 बिलियन की इकोनॉमी है और भारत जैसे एक अच्छे दोस्त जो कि उसका सबसे बड़ा पड़ोसी आर्थिक विकास के मामले में उससे पंगा लिया और आज इस तरह से उसने पंगा लिया कि आज उसको बहुत भारी पड़ रहा है। आप जानते हैं कि कोरोना काल में हमने मालदीव की मदद करी। हमने कई विपत्तियों के समय हमने उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने फंड रेज किए, उन्हें सब्सिडी पे पैसे दिए ताकि वो डेवलप कर सके। लेकिन भारत की जनसंख्या लोग इतने बेहतरीन है कि गांधी जी को तो कहना पड़ा था कि चलिए असहयोग आंदोलन में भाग लेते, लेकिन मोदी जी ने किसी से कुछ नहीं कहा था और ना मालदीव के बारे में कोई टिप्पणी करी और भारत की जनसंख्या लोगों ने सिद्ध कर दिया कि देश राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित सर्वोपरि को देखते हुए सबों ने मालदीव का बाइकआउट किया। मेक माई ट्रिप को जितने भी हमारी ट्रिप एजेंसियां थी, टूरिज्म इंडस्ट्री थी, सब ने मालदीव का खड़े शब्दों में विरोध किया। आज आप जानते हैं
कि यहाँ तक कि हमारे बिग बी ने भी कहा कि अरे मालदीव से बढ़िया तो हम लक्षद्वीप को डेवलप कर लेंगे, हमारे पास किसी विरासत की कमी है। तो क्या आप जानते हैं कि ये कोई मोदी जी ने एक दिन में नहीं किया। मोदी जी 2014 से लक्षद्वीप का ध्यान रखे हुए हैं। उन्होंने लक्षद्वीप, आप जानते कि 1 साल पहले इजराइल के राष्ट्रपति को लक्षद्वीप ले गए थे और वहां पर उन्होंने उनसे कहा कि देखिए लक्षद्वीप हमारा एक बहुत बढ़िया सुनहरा, एक अच्छा खूबसूरती भरा हमारा टॉप द्वीप है, तो आप इसे डेवलप करने में हमारी मदद कीजिए। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, आप इसके पानी को मीठा कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल को खारे पानी को मीठा करने में महारत हासिल है। और उन्होंने कहा नहीं ठीक है, और आपको मालूम कि आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं जबकि इजराइल युद्ध कर रहा है। हमने वक्त पे फिलिस्तीन का भी साथ दिया और इजराइल का भी साथ दिया, लेकिन इजराइल ने भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते। ये है भारत की डिप्लोमेसी। आज भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। अरे मालदीव की औकात ही क्या है जो भारत को कुछ आंख दिखा दे। $5 बिलियन की इकोनॉमी, इससे ज्यादा विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत, उसके साथ ये पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। भारत जैसे मददगार दोस्त को इसने दुश्मन बना लिया। 3 महीने पहले में जो राष्ट्रपति पद पर आए, आप जानते हैं कि उन्होंने, मैं कोरोना काल में आपको बता रहा हूं, IMF से कई करोड़ लोन लिया और IMF को भुगतान नहीं कर पा रहे। आज उनकी यह हालत है कि अर्थव्यवस्था एकदम बैंकरप्ट की ओर चली गई। भरी पार्लियामेंट में म्यूजो ने कहा कि भाई हमारे पास विकास कार्य के लिए कोई पैसा नहीं है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, क्योंकि ये छोटे देश है, ये अधिक ब्याज दर पर लोन लेते हैं और टूरिज्म को डेवलपमेंट करते हैं। करो तबाह हुआ इसका कि सारी अर्थव्यवस्था तितर बितर हो गई और IMF से लोन लिया। उसके उन्हें क्या रखा है कि 42% तो इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया लोन देकर। नेट वोट 42% चाइना का कर्जा है इसके पास। आप सोच सकते चाइना जैसा देश, चाइना वो भी ड्रैगन, जिसने कभी किसी की मदद दोस्त बनकर नहीं करी, हमेशा दुश्मन बन के करी। उसके 2 एग्जाम्पल आपको तो श्रीलंका और पाकिस्तान आज कटोरा लेके पूरे विश्व में भीख मांग रहे, लेकिन उनको कोई भीख देने वाला नहीं है। और आप उस चाइना से मदद ले रहे। आपको मालूम है कि चाइना को ये मालूम है कि 2100 में ये मालदीव पूरा पानी में डूब जाएगा और पानी में डूबने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उसे 2 चीजों पर नजर है। एक रेड सी, जो क्या अरबियन सी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी रास्ते से मेजर जो हम शिपिंग इंडस्ट्री का काम करते होता है, यहां से वियतनाम, इंडोनेशिया, हांगकांग, यूक्रेन, फिलिस्तीन, मलेशिया, लक्षद्वीप, ये मालदीव होते हुए जाते। तो चाइना ये चाहती है कि मेरा इस पर कब्जा हो जाए, क्योंकि चाइना को भारत की दोस्ती से उसे खतरा है। तो जब तक भारत मालदीव के साथ है, चाइना का वर्चस्व नहीं होने देगा। यही कारण है कि वो चाहता है कि किसी भी तरह मैं लोन दूं, इसे फंसाऊं, इसको लालच देकर इसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दूं। और एक आपको मैं बता दूं, चाइना ये चाहता है कि उसका कब्जा हो जाए इंडियन ओशन और अरबियन सी पे। उसका कारण है कि उसे मालूम है कि 2100 में, जैसा कि मैंने बोला है कि 2100 में मालदीव पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। और 1982 का यूनाइटेड नेशन इन लॉ ऑफ सी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन प्रावधान किया गया, जिसमें जिस भी देश का वो एरिया डूबेगा उस पर उस देश का अधिकार होगा। ये जानता है चाइना, इसलिए वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने शिकंजे में मालदीव को फंसा ले, जैसा कि वो फंसा भी रहा है। मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी 2 देश को बर्बाद कर चुका है, श्रीलंका और पाकिस्तान। स्थिति आपके सामने। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से एक देश, चाइना जैसा देश, किसकी मदद करता है। वो तो हमेशा ड्रैगन है, निगलने के चक्कर में लगा पड़ता है। और आप जानते हैं कि ग्रीन एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन के तहत, रिजर्वेशन के तहत आप स्टेप ले सकते हैं कि आप किस देश को अपनी भूमि देंगे या खुद आप डेवलप करेंगे, जो उस देश पर निर्भर करता है। देखो, चाइना का सीधा सीधा एक प्रिंसिपल है, इन्वेस्टमेंट करो, कर्जा बढ़ाओ और देश को झुकने के लिए मजबूर कर दो। ये चाइना का सीधा साधा एक फंडा है कि कर्जा दो, इन्वेस्टमेंट करो
और उसको इतना मजबूर कर दो कि वो आपके सामने स्वयं भीख मांगने को तैयार हो जाए। और ये मालदीव के साथ बहुत जल्द होगा, क्योंकि फ्री की इकोनॉमी से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का भला नहीं होता। मैं तो अपने देश में भी कहता हूं कि फ्री की इकोनॉमी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, इनसे देश का भला, राज्य का भला नहीं होता। आप कहां से लाएंगे ये बताओ कि आने वाली पीढ़ी का जो पैसा ये कहां से लाओगे? जब आप फ्री में ही दे दोगे सब चीज, तो एक दिन आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल धाराशायी पे चौपट हो जाएगी। जो आज एक हाल मालदीव का है कि बैंक करप्ट की ओर बिल्कुल बढ़ चुका है, और 20% तो उसकी इकोनॉमी में चाइना ने कब्जा कर लिया है। और चाइना ने जिस इकोनॉमी को कब्जा किया उसे कभी छोड़ा नहीं, उसे निगल लिया है। फिर मैं बता रहा हूं, श्रीलंका और पाकिस्तान इसका उदाहरण है। इसलिए मित्रों, आप ये जान लीजिए कि भारत के साथ मालदीव ने पंगा लेकर अपने लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। वह स्वयं नर्क की ओर बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए कि आज भारत का है और मालदीव का है। आशा करता हूं कि मैंने जो आप सबसे बातें शेयर करी आपको अच्छी लगेंगी, अनुभव देंगी। और मैं ये भी बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आप इससे किसी भी कंपटीशन की भली भांति तैयारी कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसी तरह के जियो पॉलिटिक्स पे कोई अन्य विषय लेकर आपके साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अपने चरप्रीत DN झा को आप नमस्कार। आप लोग सेहतमंद रहे, खुश रहे। तब तक के लिए आप सब कथन लोगों तक पहुंच सके, लोगों को जागरूक कर सके। अब अगले वीडियो तक के लिए अपने DN झा को विदा कीजिए। तब तक के लिए सभी को मेरा